हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम इस वीडियो में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में है ना, हम ऑक्सीकरण संख्या का लगभग 3 या 4 वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यहाँ तक कि IIT NDA और कोई भी जी मेंस का IIT का, आप आसानी से मतलब क्या ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है। अब मैं वैसा बताऊंगा, आपको कोई समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या होता है। सबसे पहले जो भी तत्व या यौगिक दिया रहेगा, यौगिक कंपाउंड एलिमेंट्स, उन सब की वैलेंस याद रखना चाहिए। जैसे मैं सर कुछ का मैंने नाम लिखा है, इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा बेसिक। देखो, साइनाइड का -1, पोटेशियम का 1 होता है वैलेंसी, मैग्नीशियम का 2 होता है, सोडियम का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब किसी किसी को लगता है कि हाइड्रोजन का सर -2 का लिखे हैं कि 2 होता है, लेकिन हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो -2 लेकर। क्यों, थोड़ा सा बताता हूँ। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का करूंगा तो 2 का मत होगा 6 का। ओके, अब कोई भी तत्व ये चाहता है कि मेरा जो बाहरी वाला कक्षा है ये कक्षा भर जाए, तो क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो लेने का मतलब क्या है, इसका जो 2 लेगा तो इसका स्टेप पूरा हो जाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन रख लेता है, इसलिए -2 होता है। समझ में गया। ओके, अब हमें ऑक्सीकरण संख्या जल्दी बताइए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, छोटा 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 सा लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, H2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। ऑक्सीकरण संख्या बताएं। ये आपको ऐसे क्वेश्चन में दे रखा गया है, या एक और ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 2 हिसाब से पूछ सकता है ना। दोनों हिसाब से मैंने लिख दिया। क्वेश्चन हमको ऐसे दिया रहेगा या हिंदी में दिया रहेगा। H2SO4 में ऐसे पूरा लिखेगा कि मैं एस की ऑक्सीकरण संख्या बताएं, या आपको ऐसा देगा H2SO4। जिसका पूछेगा उसके नीचे वो ना अंडरलाइन किया होगा। फिर से, जो भी पूछेगा इसके नीचे वो अंडरलाइन किया होगा। मैं आपको ऐसा ही अब दूंगा, मतलब लिखकर ऐसा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें बता दीजिए सर इसका ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, देखो हम जो भी दिया रहेगा, है ना, लिखते चलते हैं, बताते चलूंगा। देखो, यहाँ पर जो भी तत्व दिया रहेगा, एक के बारे में अगर बात करेंगे, जो भी यहाँ पर तत्व दिया रहेगा उन सबकी वैलेंसी पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे अगुणा। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2 से गुणा करा दूंगा। ओके, देखो फिर से एक बार, स्लो, इस वीडियो में स्लो बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फास्ट करूंगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो 1 हमने दिया। अब यहाँ पर देखूंगा हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 लिखते। ओके, अब एक तत्व को लिखने के बाद, फिर से एक तत्व को लिखने के बाद दूसरे तत्व में प्रवेश करेंगे तो बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह देंगे। फिर से एक बात, एक तत्व को लिखने के बाद दूसरे तत्व को लिखेंगे तो हमेशा बीच में प्लस का, है ना, प्लस का क्या चिन्ह देना है, तो प्लस का चिन्ह दे दिया। उसके बाद जिसको निकालना है, आपको जिसको निकालना है पूछेगा इसका बताइए, जिसको हमें निकालना है उसी को एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। नहीं पढ़ेंगे, माना कि यह एक्स है तो जिसको निकालना है तो उसको हम लोग एक्स मानते हैं। उसी तरह जिसको पूछेगा उसको हमें एक्स मान लेना है। एक्स हमने मान लिया, फिर इस तत्व को हमने लिख दिया, दूसरे में प्रवेश करेंगे तो प्लस का निशान देंगे। ओके, दे दिया। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है सर, ऑक्सीजन का कहाँ लिखा हूँ, -2 होता है, -2। ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो गुणा 4 इक्वल टू में 0। और ये किसी ने पूछा नहीं कि सर 0 क्यों लेके, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, स्लो बताओ, मैंने बोला स्लो बताऊंगा। हाइड्रोजन का सबसे पहले लिखूंगा, लिख दिया, बीच में गुणा डालूंगा। ओके, जितना हाइड्रोजन है उतना से गुणा करा दूंगा। 2 है तो 2, 10 रहता 10। फिर एक तत्व को लिखने के बाद दूसरे तत्व में प्रवेश करेंगे जाएंगे तो बीच में हमेशा प्लस का निशान देंगे। ओके, जिस तत्व का हमें निकालना है उसको एक्स मान लेंगे। ओके सर, फिर भी दूसरा तत्व में प्रवेश करेंगे तो प्लस देंगे। ओके, फिर ऑक्सीजन का देखेंगे कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीजन कब है, 4 हुए तो 4 इक्वल टू में 0। 0 का मतलब होता है इस H2SO4 में देखेंगे उस पर, जो इस पर कोई संख्या नहीं लिखा गया है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा, मैं बताऊंगा इसे, उसको कैसे कब लिखना है मैं बताऊंगा। देखो,
इस पर देखेंगे कोई चार्ज नहीं, कोई संख्या नहीं लिखा। जब ऊपर कोई संख्या नहीं लिखा रहेगा, जब ऊपर इसके सिरवा पर कोई संख्या नहीं लिखा रहेगा, इक्वल टू में जीरो करेंगे। फिर से एक बार, जब कोई संख्या नहीं लिखा रहेगा ऊपर में, इक्वल टू में जीरो रखेंगे। हमने जीरो रख दिया। ओके सर, ओके, समझ में आ गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। सिंपल है, एक में 2 से गुणा होगा तो 2 प्लस एक्स है ना, प्लस -2 में +4 से गुणा करेंगे तो -8 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखिए +2 + x प्लस माइनस -8 इक्वल टू 0। अब -8 में +8 घटेगा, सॉरी -8 में +2 घटेगा, कितना बचेगा सर? बचेगा कितना? -6 बचेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला में से छोटा घटाकर बड़ा वाला का चिन्ह लिखते हैं, इक्वल टू में 0। x बराबर LHS पार्ट में प्लस है, सॉरी माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस होगा। मतलब जो H2SO4 में हमें S की जो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी थी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं KMNO4, ओके सर दे दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब अंडरलाइन कहने का मतलब है कि हमें इसका ऑक्सीकरण संख्या बताना है सर। ओके, बताते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक तत्व का लिखेंगे। लिखते हैं पोटेशियम का कितना होता है? एक पोटेशियम का 1 होता है। पोटेशियम का होगा 1 है, 1, क्योंकि यहाँ 1 छिपा है। 1 देखो, पोटेशियम की वैलेंसी सबसे पहले जो भी तत्व दिख रहे हैं उसकी वैलेंसी दिखते हैं। पोटेशियम की वैलेंसी 1 एगो है तो एगो। एक तत्व को लिखने के बाद दूसरे तत्व में जाएंगे तो प्लस का निशान देंगे। ओके, ओके सर। जो भी तत्व को निकालना होगा, जिस तत्व को हमें पूछेगा उसको एक्स मान लेंगे, एक सामने मान लिया, फिर बीच में प्लस देंगे एक तत्व को लिखने के बाद, फिर इक्वल टू क्वेश्चन में ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो 4 इक्वल टू में क्या करेंगे? देखो ऊपर कोई कुछ भी लिखा है, नहीं लिखा है, ऊपर कोई कुछ नहीं लिखा है तो 0 कर देंगे, है ना। लिखा हुआ तो क्या करेंगे मैं बताऊंगा। ओके, 1 में से गुणा हो तो 1 प्लस एक्स प्लस -8 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो 1 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 में से प्लस 1 घटेगा तो सर -7 बचेगा इक्वल टू 0। LHS पार्ट में नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर +7 हो जाएगा। ओके, तो आप आसानी से इसका बना सकते हैं। जैसे मैं और एक देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब जो पूछेगा वो मैं बताता हूँ, है ना, जो आप लोगों को डाउट है वो बता देता हूँ। सब चीज बताऊंगा, ध्यान से समझ रहे हैं। एक और टॉपिक बोला ना, आप ये IIT तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको विश्वास रखिए। अब हमें पी का बताना है। NH4 के +1 है, हमें इसका बताना है क्या होगा। देखो ओके, देखो यहाँ पर हमें इसका बताना है और इन दोनों का निकालना है। ओके, हम लोग कैसे निकालेंगे देखो फिर से बताता हूँ। इसमें एन का निकालना है, इसमें पी का निकालना है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। चलिए जिसे भी तत्व को हमें निकालना है उसको एक्स मान लेना है, पी को निकालना है तो पी को एक्स मान लेंगे। ओके, पी को हमने एक्स मान लिया। एक तत्व को निकालने के बाद दूसरे तत्व में जाएंगे तो प्लस का निशान देंगे। ओके सर, अब देखो ऑक्सीजन का कितना बैलेंस होता है? -2 गुणा ऑक्सीजन कितना है? 4 है तो 4 इक्वल टू में। ध्यान से देखो एक बात, मैंने उसमें क्या किया था, इसमें कोई चिन्ह नहीं था, इसमें ऊपर में कोई चिन्ह नहीं था तो हमने 0 माना था। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ऊपर देखो दिया है कितना, -3 दिया है, इक्वल टू में -3 रख देंगे। बराबर के बाद फिर से जो भी आप लोगों को दिया रहेगा, कोई भी मतलब तत्व पर कोई भी पावर के रूप में दिएगा, उसको हमें बराबर के बाद रखना है। इसमें कुछ भी नहीं दिया था तो 0, और जो दिया है उसको बराबर के बाद रखेंगे। आगे समझ में? ओके सर, आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पर कुछ लोगों का मतलब होता है कि सर इसको कोष्ठ में क्यों रख रहे हैं और सबको कोष्ठ में नहीं रख रहे हैं। देखो यहाँ से जब कभी भी 2 गो चिन्ह आता है, 2 गो चिन्ह आप मतलब जब आता है जगह, मतलब एक ही जगह पर, तो क्या एक को क्या कहता है, ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। ओके, तो एक्स, अब देखो जब भी ब्रैकेट आता है तो मल्टीप्लाई आ जाता है, प्लस माइनस से गुणा होता है -8
इक्वल टू -3, तो x बराबर, इधर माइनस है तो -3 उठा दिया, इधर LHS में क्या है माइनस, उधर जगह तो प्लस होगा, इक्वल टू में x बराबर कितना जाएगा +5, मतलब PO4 में 3 - 5 P का जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +5 आएगी। ओके, फिर से बात बताता हूँ ध्यान से, जिसको निकालना है उसको x प्लस एक होता तो लिखने के बाद फिर ऑक्सीजन का -2, 4 है तो 4, जो भी यह दिया रहेगा ऊपर में उसको बराबर के बाद रखना है, रख दिया। अब दो को चिन्ह है तो ब्रैकेट डाल दिया, प्लस माइनस माइनस, दो चौके 8, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ओके घट कर आ जाएगा +5 आ गया। ओके सर आ गया, थोड़ा सा ओके। अब हमें इसका बता दीजिए, इसका भी बता दीजिए। ओके बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो 3 था वो 3 को था, यहाँ पर +1 है, मतलब समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई एक, मतलब प्लस का मतलब एगो है, 2 को प्लस आता था 2 लिखते, 3 को आता तो ऐसे 3 लिखते, यहाँ पर एक का मतलब यहाँ पर एक प्लस ऐसे आया है, तो समझिएगा। ओके सर, अब हमें क्या निकालना है, जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए, x सामने मान लीजिए, एक तत्व को लिखने के बाद दूसरे में जाएंगे तो प्लस का निशान देंगे। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक होता है तो एक, हाइड्रोजन कितना है 4 है तो 4, इक्वल टू में देखो मैंने क्या बोला, जो भी देखेंगे पावर के रूप में है पावर के रूप में है उसको कहाँ रखना है, बराबर के बाद रखना है। तो देखो बराबर के बाद हमने रख दिया, +1 है तो +1, इसमें नहीं था तो 0, इसमें कितना था सर 3 - था, इसको बराबर के बाद जो भी पावर के रूप में दिया रहेगा उसको बराबर के बाद रखना है। ओके सर आया, इक्वल टू, अब देखो क्या करते हैं, x प्लस 1 में 4 से गुणा होगा, 4 = 1। ओके, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, x बराबर कितना जाएगा -3 है ना, x बराबर -3 आ गया। आपका ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा स्लो बताया, इसमें कभी क्वेश्चन होगा 5 या 6 क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग कल जो वीडियो मतलब आएगा उसमें देखिएगा क्वेश्चन की संख्या में बढ़ोतरी आएगी और आपको ये समझ में आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, तो मतलब इसको देखने के बाद अगर समझ में आती है तो कमेंट कीजिएगा समझ में आया, नहीं तो उस वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मैं उसमें भी थोड़ा स्लो बताऊंगा, है ना, फिर क्वेश्चन को फोड़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सबको बाय बाय। साथ साथ स्वस्थ रहिए, घर पर खूब पढ़िए, है ना, क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं।